नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। गदरपुर में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे की जमकर हुई चप्पलों से पिटाई, देखती रह गई पुलिस। किच्चा में मौसेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कॉर्बेट के जिरना व ढेरा रेंज से होगा गुर्जर परिवारों का विस्थापन, अधिकारियों को भेजा गया प्रस्ताव। एडीआरएम ने किया ऋषिकेश स्टेशन का निरीक्षण, सफाई न होने पर नाराजगी दिखाई। कॉर्बेट निदेशक ने मीडिया रिपोर्टर को बताया निराधार, कहा सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति से बन रहा रेस्क्यू सेंटर। टनकपुर रेलवे स्टेशन रोड में पाखंड का पेड़ गिरने से 2 की मौत, 6 घायल। खटीमा में खेत में हाई टेंशन लाइन गिरी, भूसे में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। नगर के कम्बोज धर्मशाला में गदरपुर निवासी एक युवती का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा था। वहीं नाचते गाते बारात भी गेट पर पहुंची, जहां युवक की पहली पत्नी ने पुलिस की मदद से रिबन कटने से पहले ही चलती शादी को रुकवा दिया। पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। और दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। उधम सिंह नगर के किचा क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। किचा के निकटवर्ती ग्राम बखपुर में मौसेरे भाई ने 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी युवक ने गला दबाकर मासूम बच्ची की हत्या कर उसके शव को डैम किनारे फेंक दिया। शक के आधार पर पुलिस ने मृतका के मौसेरे भाई अजय तथा उसके माता पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अजय की निशानदेही पर देर रात्रि मासूम बच्ची के शव को बरामद कर लिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों एवं परिजनों ने आरोपी अजय को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। घर में सो रहा था, मम्मी थी, इसका भाई था, बहन थी, सभी थे। तो उस वक्त इसकी मम्मी और ये दोनों मेरे साथ आ गए। बोले हम चलो, हम चल रहे हैं। कहाँ है? ढूंढवांगे की तरह क्या? मैंने कि तू लाया था वहाँ से, बता कहाँ छोड़ के आया, क्या करा? बोला मैं गांव के कोने पे छोड़ गया था। गांव कोने पे छोड़ के वहाँ पे मैंने कहा क्या तू सबने देखा आते हुए? हमने देखा किसी ने? बोला मैं छोड़ गया था। छोड़ने से क्या मतलब? हम जब भी समझ गए हमने तू छोड़ के ही नहीं गया। सभी कह रहे छोड़ के ही नहीं गया। वापिस आता कोई ना कोई तो देखता। बस उसी टाइम वो फिर इधर उधर छाने होने लगी, तो वो उससे पूछा तो उसने बताया नहीं, कह रहा मैं ही छोड़ गया। वो एक ही बात कह रहा मैं छोड़ गया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, मैं पुलिस से उसको पकड़वा दिया। मैंने कहा ये अब बताएगा ये। फिर वो पुलिस को भी पट्टी पढ़ाता रहा, चकमा देता रहा। अच्छा, कभी यहाँ बता रहा कि मैं वहाँ गया था, नशे में था, तो सोचता इंसान कि क्या पता कहीं गया हो। कह रहा मैं वहाँ गया था। जहाँ जहाँ बताया वहाँ पुलिस गई साथ लेके उसको। तो उसने फिर भी पक्का कुछ बताया नहीं, चकमा देता रहा। बहुत ही दुखद घटना है। 3.5 साल की बच्ची है जिसको बहला फुसला कर घर से ले जाकर उनके सगे रिश्तेदार ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उसकी हत्या कर दी गई और गांव में बहुत रोष है। पुलिस ने अपना पूरा सहयोग किया है, मुलजिम को पकड़ा गया है और उसको हमारा तो ये कहना है कि पकड़ा गया है और उसके बाद उस मुलजिम को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फांसी हो, फांसी से नीचे सज़ा ना हो पाए। मेरा भाई है, बराबरी का रहने वाला है। ये आया था लगभग 11 बजे। इसके बाद ये लड़की को यहाँ से ले गया है। ले जाने के बाद इसने जो भी इसके साथ कांड किया है उसके विषय में तो पुलिस ही बता सकती है, हम क्या बता सकते हैं। इसने लड़की का मर्डर करके यहाँ राय फार्म के पास में डाल दिया था, लेकिन दिन भर पुलिस को गुमराह करता रहा। कि बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो अगर मैं बात करूँ अपराध की, तो आप लोग देख रहे हैं निरंतर यहाँ पर अपराध बढ़ता है। कौन अपराधियों को शय दे रहा है, क्या हो रहा है, आखिर पुलिस क्यों मुखदर्शक बनी हुई है, किसके इशारे पे चल रही है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पुलिस तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है विधानसभा के अंदर। जो है कल 14
4 को जो घटना घटी थी, छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, उसके साथ उसके सगे मौसेरे भाई द्वारा जो है एक कृत्य कर दिया गया था, जघन्य अपराध किया गया है। उस समय उसमें जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसकी मां को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने उसका सहयोग किया है और उसका नाम अजय है, वो बड़ा रहने वाला है। मां बाल सुंदरी का डोला कल रात नगर मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुका है। माता के मंदिर से जाने से पहले एक भव्य जागरण का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया। सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित रहे तथा माता के भजनों पर झूमते नजर आए। बाजपुर रोड स्थित द संस्कार स्कूल काशीपुर में धूमधाम से वैसाखी महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और साथ ही जलियांवाला बाग और अम्बेडकर जयंती पर भाषण प्रतियोगिता भी हुई। इस दौरान स्कूल प्रबंधक राहुल पैगिया व प्रधानाचार्य दीपिका अग्रवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। Hindus celebrate this day by taking a holy dip in the bank of river Ganga. In Punjab, please put your hands together for Kashmir. काशीपुर में हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। काजीबाग निवासी राहुल सागर ने बताया कि रात 9 बजे के आसपास उन्होंने प्रिया मॉल फाटक के पास पादरी को एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते देखा। लड़ाई को रोकने का प्रयास करने पर पादरी ने राहुल पर ही चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वादी के गले पर 16 टाके आए हैं और वे अब खतरे से बाहर है। देहरादून में आयोजित हुई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में काशीपुर निवासी नोमान खान ने स्वर्ण व अभिषेक कुमार ने कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर महाराणा प्रताप बॉक्सिंग अकेडमी काशीपुर ने मुख्य कोच पूरनचंद पांडे के नेतृत्व में दोनों विजेताओं को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी व एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन राजीव चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुझे बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक था। मैं स्टेडियम जाता था, स्टेडियम से मैं यहाँ पे आता हूँ। अब पहले मैंने 2-3 साल स्टेडियम में करा और फिर 6-7 महीने से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे पांडे सर और संदीप भैया सिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका श्रेय हमारे कोच श्री पूरनचंद पांडे जी और हमारे ऑल सीनियर संदीप भैया को जाता है। और मेरे को खुशी है जीत के मेडल की। मैं मेहनत की वजह से मेडल जीता हूँ। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं और कोच हैं मेरे छोटे भाई पूरन पांडे जी, जो हमेशा मैं स्टेडियम में भी देखता था 200 300 छोटे बच्चे रहते थे। नन्ही पौध जैसे धान की पौध होती है और रोप के वो बड़ी होती है, उसी तरीके से ये सभी को प्रशिक्षण देते थे। आज इतने सारे जो बच्चे हैं इस एकेडमी के अंदर और उनको जो कोचिंग दे रहे हैं हमारे पूरन पांडे जी, उन्हीं के बच्चे ये 2 जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं कर्नाटक में नेशनल में ये प्रतिभाग करेंगे बहुत। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में मेरे 3 ही हीरो हैं, सैनिक, शिक्षक और खिलाड़ी। शुक्रवार की सुबह एडीआरएम मुरादाबाद राकेश सिंह ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। ये जानकारी होने के बावजूद रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई तक की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टेशन के अधिकारी व्यवस्थाओं को लेकर कितने संजीदा है। बता दें कि जैसे ही एडीआरएम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने साफ सफाई के मुकम्मल इंतजाम नहीं देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं दिखाई देने पर भी वह नाराज नजर आए। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट।
बाकी तो सब ठीक है, थोड़ी साफ़ सफाई में कमी है, उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बाकी सेफ्टी रिलेटेड जो इनकी चीज़ें थी वो ठीक इनकी हैं, और अपने इक्विपमेंट भी ये थोड़े से अपना ठीक मेंटेन किए हुए हैं। और जो भी कुंभ के बाद जो कुछ अपने इनएक्टिव प्लेस रह गए हैं उनको मैंने उचित उसका उपयोग करने के लिए इनको दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में फिर से कभी कुंभ का हुआ तो ट्रेन यहाँ पे आगमन का हो सकता है, तो उससे संबंधित जो हमारे एसएस महोदय हैं उनको उस संबंध में दिशा निर्देश। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में बन रहे रेस्क्यू सेंटर को एनओसी न मिलने की खबर को पार्क निदेशक ने निराधार बताया, जिसमें कहा गया था कि कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने रेस्क्यू सेंटर निर्माण के लिए ना तो सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति ली है और ना ही शासन से स्वीकृति मिली है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में इस संबंध में शासन से हरी झंडी मिल गई थी, जबकि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 2019 में ही इस काम के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। नहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो ढेला में रेस्क्यू सेंटर स्थापित हुआ है उसमें सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हैं। उसमें CZA NTC भारत सरकार की जो भी अनुमति रेस्क्यू सेंटर के लिए आवश्यक होती है वो सभी प्राप्त है, और जो राज्य सरकार से भी इस रेस्क्यू सेंटर को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो अखबार में जो न्यूज़ कटिंग छपी है वो अगस्त 2020 में शासन द्वारा इस रेस्क्यू सेंटर के प्रस्ताव के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वो एक रूटीन प्रोसेस है और उसी अगस्त 2020 के उस पत्र को के संदर्भ में वो न्यूज़ छपा गया जो काफी पुरानी है, और जो न्यूज़ छपी है वो बिल्कुल निराधार है। आज बाजपुर रोड स्थित होटल कुमाऊं प्लाजा में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि शनिवार 16 अप्रैल शाम 5 बजे होटल कुमाऊं प्लाजा में उत्तराखंड के नव निर्वाचित सभी पंजाबी विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों एवं व्यापार मंडल के सभी वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई, दिलप्रीत सेठी, गुरविंदर सिंह चंडोक, प्रभात सानी, अमन बाली, जगमोहन सिंह बंटी आदि उपस्थित रहे। आज काशीपुर में बाजपुर रोड पर व्यवसायी राजीव गुप्ता ने गुप्ता ट्रेडर्स नाम से अपने पेंट के एक्सक्लूसिव स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें विधायक त्रिलोक सिंह चीमा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं स्टोर मालिक ने बताया कि यह उत्तराखंड का पहला हाईटेक एक्सक्लूसिव स्टोर है, जिसमें तकनीकी प्रकार से सभी चीजें दिखाई जाएंगी। आंटी आंटी ये हमारे कंसाई नेलक पेंट्स का एक्सक्लूसिव स्टोर जो काशीपुर में उत्तराखंड का पहला स्टोर है। यहाँ कस्टमर्स को जो है टोटल फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको नई टेक्नोलॉजी द्वारा सब दिखाया जाएगा, कौन से रूम में कैसा कलर होगा। हम अपने ऐपों पे अपनी LCD पे पहले ही दिखा देंगे होने से पहले कि उनके कमरे में कैसा कलर हो रहा है, उनके ड्राइंग रूम में कैसा कलर हो रहा है, पहले ही जो है कलर हम अपने ऐपों द्वारा उन्हें दिखा सकते हैं। विशेष अतिथि में हमारे जो है माननीय विधायक जी त्रिलोक सिंह चीमा जी, माननीय राम मल्होत्रा जी और माननीय मेयर साहब उषा चौधरी जी, यही विशिष्ट अतिथि आमंत्रित हैं जिनका आप लोग और बोलने दीजिए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर एरिया में अभी भी कई गुर्जर परिवार निवास करते हैं, जिन्हें शिफ्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है। ढेला और झिरना रेंज में अभी भी 52 परिवारों को शिफ्ट नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा है। बता दें, कॉर्बेट प्रशासन ने जब सरकार को इस संबंध में 2002 में अवगत कराया था, तो सरकार ने 2019 में इन गुर्जर परिवारों को शिफ्ट करने की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन तब से अब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि एक बार फिर इन परिवारों के विस्थापन के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। टाइगर रिजर्व के वर्तमान में ढेला और झिरना रेंज में गुर्जर परिवार रह रहे हैं। गुर्जर परिवारों की गणना का कार्य जो है 2002 वर्ष में किया गया था। इससे पूर्व जो हमारे कोर एरियाज थे वहाँ से गुर्जरों का विस्थापन जो है हरिद्वार क्षेत्र में किया जा चुका है। अभी जो ये परिवार ढेला और झिरना में रह रहे हैं उनके विस्थापन के लिए 2019 में शासनादेश जारी किया गया था। उस शासनादेश में दी गई शर्तों के अनुरूप जो है गुर्जर परिवारों का विस्थापन का प्रस्ताव जो है इस कार्यालय स्तर से उच्च स्तर को भेजा जा रहा है। प्रयास ये होगा कि चूँकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भी
काफ़ी टाइगर डेंसिटी अच्छी है, तो एनटीसीए से विशेष इसमें प्रस्ताव पारित कराकर इससे बजट प्राप्त किया जाए। यदि नहीं होता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से ये विस्थापन की कार्रवाई। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ कोसी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों उधम सिंह नगर के एडीएम सहित विभिन्न अधिकारियों ने अवैध खनन की सूचना पर कोसी नदी में छापेमारी की थी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया गया था। वहीं बाजपुर एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने सुल्तानपुर पट्टी के कोसी नदी में औचक निरीक्षण किया, जहां एसडीएम राकेश चंद तिवारी को खनन कार्य होता नहीं मिला। सुबह मेरे द्वारा और जो हमारे राजस्व तहसील की टीम है उनके द्वारा जो है मानकी घाट से लेके बाजार घाट तक प्रत्येक घाटों का विजिट किया गया। वहाँ जो कांटे हैं, जो खनन क्षेत्र है उसको देखा गया। हालांकि आज जो है खनन का कार्य बंद था, लेकिन कई जगह ये अवैध रूप से जो खनन किए गए उन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। तो हमने राजस्व की टीम को निर्देशित किया है कि जिन खेतों में खनन किया गया है उनकी नापजोख करें। यदि वो पट्टे का भाग नहीं है तो उनके विरुद्ध जो है चालानी की कार्रवाई करें। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर के तत्वावधान में 40 ओवर की अंडर 14 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहला मैच हाईलैंडर क्रिकेट एकेडमी काशीपुर और क्रिकेट एकेडमी एमके स्क्वायर के मध्य हाईलैंडर स्पोर्ट्स एकेडमी काशीपुर के मैदान में खेला गया, जिसमें एमकेएस क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। उत्तरी हाईलैंडर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने मात्र 6.3 ओवर में 86 रन बनाकर 9 विकेट से मैच जीत लिया। हाईलैंडर के अक्षय कुमार ने अच्छे प्रदर्शन के आधार पर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। आज के मैच के अंपायर मोइनुद्दीन और अमित कुमार तथा स्कोरर विजय कुमार रहे। इस अवसर पर हाईलैंडर क्रिकेट एकेडमी के एमडी संजय ठाकुर, शैलेश कुमार, भरत पंत, बाबुल बिष्ट, नमन गरवाल उपस्थित रहे। जनपद चंपावत के टनकपुर में तेज अंधड़ तूफान में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को पेड़ के नीचे से निकाला और उपचार के लिए टनकपुर सीएससी में भर्ती कराया दिया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। इसमें वीडियो है क्या? अरे उसमें लाओ, इसको स्टेज से लाओ अंदर, इसको लो। जनपद उधम सिंह नगर के सीमान खटीमा के ग्राम सभा चांदा बुडरिया में किसान के खेत में विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन गिरी। खटीमा के चांदा बुडरिया में हाई टेंशन लाइन का खंभा टूटकर गिरा, तारों का जाल जमीन पर आ गिरी और भूसे की नरई में आग लग गई। आग पर किसानों ने काबू पाया। गनीमत रही कि किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ा नुकसान होने से यहाँ बचा। ये मेरी खेत में 33,000 की लाइन का खंभा गिर गया और सर कल ही हमने यहाँ पे भूसा बनवाया था। अगर ये आज गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, हमारी जान भी चले जाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ विद्युत विभाग को, एक तो ये खंभे हमारे सारे गले हुए हैं, ये सारे खंभे बदलें और बिल्कुल अंदर से खोखले हो गए हैं। कल को हम धान भी लगाएंगे और धान में अगर ये हादसा हो जाता तो हमारी तो जान चले जाएगी, हमारी लेबर भी बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। ये आज सुबह ही लाइन गिरी है। इससे ये हो सकता था कि अगर किसी की कंबाइन चलती होती इसके नीचे या भूसा मशीन चलती होती तो उसको आग लग सकती थी, किसी की मौत भी हो सकती थी। इससे बिजली विभाग से यही है कि इसको मरम्मत इसकी की जाए, तो इसको जितने भी खंभे लगे हैं खेतों में इसको सब चेंज किया जाए। बिजली वाले जब किसी का 2-3 हज़ार रुपये बकाया रह जाता है तो उसके खंभे में चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उसकी लाइन काटने के लिए, तो उसको बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। हल्द्वानी शहर को चमकाने को नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए यूएसडीए और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैठक ली। मेयर हल्द्वानी ने बैठक में अधिकारियों के साथ हल्द्वानी शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए।
आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में कार्यशाला यूयूएसडीए और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में यह बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और शहर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सांकेतिक विकास के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सीवरेज हो, ड्रिंकिंग वाटर रीऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी सर्विसेज के आवश्यक चीज़ों, अन्य यूटिलिटी सर्विसेज हो, स्मार्ट रोड्स हो, अच्छे पार्क्स हो, सभी चीज़ों के एक अच्छा विकास इस हल्द्वानी को देने के लिए आज हम लोग सब बैठे हैं। मंथन चल रहा है। इसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स को भी बीच में हम लोग बुलाएंगे जो इससे सीधे लाभान्वित होंगे। तो यही सब आज क्रम चल रहा है। इस बार चैती मेले में मौत के कुएं में पहली बार बोलज का करतब दिखाया जा रहा है, जो कि आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसी कारण मौत के कुएं पर इस बार अत्यधिक दर्शकों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।